दोस्तों आपने वर्ग समीकरण बहुत प्रकार से बनाया होगा, लेकिन आज के वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं ना तो वर्ग समीकरण को बनाने का एक बेहतरीन बेसिक तरीका आप सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जब भी हम वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो यहाँ पर अगर माइनस दे दिया जाए, यहाँ पर प्लस दे दिया जाए, तो गणित को हल करने का ट्रिक इसमें छुपा है कि नहीं छुपा है। बच्चे क्या करते हैं, बीच के जो पद होते हैं उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं, बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से बीच की संख्या को किस प्रकार तोड़ना है वो उस प्रश्न में छुपा होता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे यहां पर 11 में तोड़ना है, मतलब 11 को मुझे दो भागों में तोड़ना है, तो 11 को तो हम कई प्रकार से तोड़ सकते हैं, है ना। 11 को हम 10 + 1 लिखेंगे तब भी 11 होगा, या फिर 9 + 2 लिखेंगे तब भी 11 होगा, या फिर हम 13 में कोई संख्या को घटा दें, मतलब 2 को घटा दें तब भी 11 होगा। तो भाई इस प्रकार के हम तोड़ेंगे नहीं। तो ये भी इस प्रश्न में छुपा होता है कि उस प्रश्न को आप हल कैसे करेंगे। तो हल करने का तरीका भी आपके प्रश्न में छुपा होता है। तो आज के प्रश्न को जो आप ध्यान से देखेंगे ना तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको इसको हल करने का एक बेसिक तरीका बताने वाला हूं। जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो, जैसे ax² हो प्लस bx हो, और यहां पर मैं हमेशा बच्चों को यह सिखाता हूं कि यहां पर प्लस और माइनस दो चीजें मानना है। मतलब यहां पर हम प्लस माइनस क्यों मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्लस माइनस रहे उससे मतलब नहीं है, जैसे यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है, लेकिन यहां पर देखिए हमने एक प्रश्न माइनस वाला लिया है और एक प्रश्न प्लस वाला लिया है। तो आपको यह ध्यान देना है कि यहां पर जो लास्ट में जो संख्या है जिसमें चर नहीं है, ध्यान दीजिए, इसमें x नहीं है, उस वाले संख्या को ध्यान देना है, और उसमें कौन सा चिन्ह लगा है उसी के आधार पर ये सारे प्रश्न बनते हैं। कैसे, देखिए ये हमारा मानक समीकरण है, और इस मानक समीकरण में ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर प्लस है, जैसे इन दोनों प्रश्नों में यहां पर प्लस है, अगर यहां पर प्लस है तो बीच के संख्या को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। बीच की संख्या को हम दो भाग में तोड़ेंगे ना, जैसे 11 को हम दो भाग में तोड़ेंगे तो उसको हम जोड़ेंगे तब 11 आना चाहिए, ठीक है। और उन्हीं दोनों संख्या को जब हम गुना करेंगे ना तो इसके बराबर, मतलब c के बराबर आना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर जैसे माइनस दे दिया है, अगर माइनस है तो आपको क्या करना है, बीच के संख्या को इस प्रकार तोड़ना है कि उन दोनों संख्या को जब हम घटाएं तो 5 के बराबर आना चाहिए, मतलब बीच में जो संख्या होगा b के बराबर आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्या को जब हम गुना करेंगे ना तो यहां पर c के बराबर आना चाहिए। ये होता है गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब निश्चित रूप से यदि आप इस तरीके को सीख जाते हैं ना तो आपसे गणित बनाने में कोई भी गलती नहीं होगा, ये मेरा दावा है। चलिए इन केवल और केवल दो प्रश्नों के आधार पर हम आपको ये समझाने वाले हैं कि इस प्रकार के गणित को कैसे बनाते हैं। देखिए इसको मुझे बनाना है, अब मुझे तरीका तो समझ आ गया है कि मुझे इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि इसको देखिए यहां पर कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्या को हम गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 30। तो आपको क्या करना है, 30 कब कब आता है, तो 10 या 30 आता है, 5 × 6 5 6 का 30 आता है, या फिर कोई और संख्या होगा जिसको आप गुना करते हैं तो 30 आता है, तो 15 दूनी 30। ऐसे और भी बहुत सारी संख्या हो सकता है, अगर आपको पता है तो ध्यान दीजिए। मैंने केवल इतनी संख्या लिखा है। अब देखिए हमने क्या बताया है, यहाँ पर प्लस है ना, तो इन्हीं दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो देखिए 10 और 3 को हम जोड़ते कितना आता है, 13 आता है, मतलब ये वाला गलत। 15 और 2 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, ये भी गलत। अब यहाँ पर देखिए 5 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 11 आता है। तो हमारा प्रश्न कैसा बनेगा, x² प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 5x प्लस 6x, ठीक है। चाहे तो आप x को बाहर भी लिख सकते हैं, कई बार बच्चे अगर गलती करते हैं उससे गलती ना हो इसलिए ब्रैकेट में हल करने का तो नियम बनाना ही है, क्योंकि जब भी हम गणित को ब्रैकेट में हल करते हैं गणित जो है गलत होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 + आप 5 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। तो 11 को हमने 6 + 5 लिखा, और x जो है चर को बाहर में ही लिखा। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, 30 ही लिखना है, ऐसा नहीं कि 5 × 6 लिख देना है, नहीं लिखना है, बस इसको ऐसा ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में x² करेंगे, 6 और 5 11, सॉरी यहाँ पर 6 5 11 नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, 6 को x से गुना करना है, फिर 5 को x से गुना करना है, फिर 30 लिख देना है, बराबर 0। याद रखिए कई बार इसमें वर्ग समीकरण दिया है तो बराबर x का वैल्यू निकालना होता है,
कई बार केवल गुणनखंड के रूप में उत्तर लाना होता है। अब आपको क्या करना है, 2 का जोड़ा बना लेना है, इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे, इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे। अब इन दोनों में कौन आया है, तो दोनों में x आया है, इसमें 2 बार आया था तो एक बार को बाहर निकाल, एक बार बच गया। इसमें x एक बार ही आया है तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। इसमें जो भी चिन्ह होगा उसको लिखना होता है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, माइनस होगा यहाँ पर ना तो आपको माइनस ही लिखना होता है। अगले प्रश्न में आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या आया है, तो ये 30 जो दिख रहा है उसमें 5 गुणित 6, क्योंकि 5 6 का 30 होता है, हमने अभी आपको बताया था यहाँ पर। तो इनमें से देखिए आप 5 को बाहर निकाल रहे हैं, देखिए 5 को आप बाहर निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर x बचा। अब 5 गुणित 6 में 30 में 5 गुणित 6 छुपा हुआ है, 5 6 का 30, इसमें से आप 5 को निकाल रहे हैं तो क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ऐसा करने के बाद आपको गणित को जांच करना भी आना चाहिए। अगर ये वाला दोनों संख्या बराबर है तो निश्चित रूप से आपके जो गणित है वो क्या है, सही है। अब क्या करिएगा, x + 6 को आप कॉमन निकालिए, तो x + 6 को हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर x बचा, फिर x + 6 को निकाल लिए हैं कॉमन तो यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा, = 0। अब इसको हल करना बड़ा ही आसान है। अगर इसको हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा x का मान -6 और x का मान -5, मतलब x के 2 मान आएंगे। इसको आप आगे हल कर सकते हैं, मैंने बेसिक तरीका बताया है, फिर ये हल करने का तरीका होता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए भी आपको बहुत सरल तरीके से बना लेना होगा। देखिए अब मैंने तरीका तो बता दिया है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर जो चिन्ह दिया हो, जैसे यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया है तो आपको ये संख्या जो दिख रहा है उसको माइनस करने के बाद ये आना चाहिए, और उन्हीं दोनों को गुना करेंगे तो 36 आना चाहिए। तो भाई इसको हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए 36 कब कब आता है ये आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि 12 गुणित है ना, 12 तिया 36 ये भी आता है, फिर 9 गुणित 4 9 चौक 36 होता है, फिर यहाँ पर 6 गुणित 6 भी कर सकते हैं, 6 6 का 36, और भी गुना कर, और बहुत सारे गुना कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 18 गुणित आप क्या करेंगे, 2 18 दूनी 36, लेकिन इनमें से भाई आपको वो संख्या ढूंढना है ना जिनको हम घटाएंगे तो 5 आना चाहिए। गुना करने पर तो ये सभी में 36 आ ही रहा है, सब में 36 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 36 आएगा, यहाँ पर भी 36 आएगा, 6 6 का 36 यहाँ पर भी आएगा, 18 दूनी 36 यहाँ पर भी आएगा, लेकिन दोनों को घटाने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अगर हम 12 में क्या करें, देखिए 12 में मैं किसको घटा दूं, 3 को घटा दूं तो कितना आ जाएगा, ये पर तो नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन 9 में यदि हम 4 को घटा देते तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, जो कि हमें चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 6 में 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 18 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हमारा सही आंसर कौन है, 9 चौक 36, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस और कोष्टक लगाना है, 9 - 4 लिखेंगे, क्योंकि 9 चौक 36 और 9 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और मैंने आपको यही बताया है कि यहाँ पर हम घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह दिया है इसलिए ये वाला संक्रिया लगा के यहाँ पर उत्तर लाना होता है। यहाँ पर कुछ भी चिन्ह दिया है उससे मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 36 बराबर 0 करेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए इसको हम कोष्टक हटा रहे हैं तो 9x होगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 4x होगा और -36 बराबर 0। दोनों में देखिए कॉमन निकाल लेंगे, है ना, पहले तो जोड़ा बनाएंगे, तो इसमें दोनों में x आया है तो x को कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा, ठीक है। x को हमने कॉमन निकाला, यहाँ पर जो चिन्ह है उसको हम रखेंगे, प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। अब देखिए इसमें हम 4 निकाल लिए हैं तो इसमें x बच जाएगा, यहाँ पर तो माइनस ही बचेगा क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस को कॉमन नहीं निकाला है, प्लस को निकाला है, तो प्लस माइनस का माइनस ही होगा। अब देखिए ये जो 36 दिख रहा है वो 9 गुणित 4 आपको सोचना है, 9 चौक 36 में आपने किसको निकाला है, 4 को निकाला है कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, बराबर 0 लिख देंगे। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया है कि यदि एक कोष्टक के जो संख्या है वो बराबर हो जाए तो समझ जाना कि आपका जो प्रश्न है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको x - 9 को कॉमन निकाल लेना है। चलो x - 9 को मैंने दोनों में है तो कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर x + 4 बच गया। देखिए x यहाँ पर बचा,
4 यहाँ पर बचा बराबर 0। अब इसको आप आगे हल करना तो जानते हैं, निश्चित रूप से इसके बराबर भी 0 रखेंगे, इसके बराबर भी 0 रखेंगे, दोनों का बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर x बराबर आएगा -4। तो निश्चित रूप से अब किसी भी प्रकार के वर्ग समीकरण है जिसको हल करना होना तो इसी मेथड से आप लोग हल करिए। बीच को किस प्रकार तोड़ना है उसके लिए इस चिन्ह को आपको देखना है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना, नया मेथड आपको सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो नीचे में हमारे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बगल में 2 शानदार वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को देखिएगा और क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।